आपका लिया क्या? मेरे लिए गैस्ट्रिक और सर चक्कर सब आने के हैं। अच्छा अच्छा। और पैर में कमर में दर्द है। जी जी, कहाँ से आए आप? मैंगलोर से आए हैं। मैंगलोर से। नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आपका हजरत? मेरा नाम बशीर अहमद। बशीर अहमद। मुझे शुगर का कंप्लेंट है। कंप्लेंट है। इंसुलिन भी अभी इंसुलिन भी ले रहे हैं? 5-6 महीने से चालू हो गया। चालू हो गया। अच्छा 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 अभी अच्छा। थोड़ा इंसुलिन के बाद में थोड़ा कम से अच्छा, कहाँ से आप? कारकड़ा से। कारकड़ा से। आप हजरत? मोहम्मद असलम। हाँ, कहाँ से आए? कारकड़ा। कारकड़ा। आपका यूरिक एसिड कैसे तो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक का? आपका हजरत? कारकड़ा से अब्दुल खालिक। जी। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, घुटनिया का है, आँखियाँ का भी है आपका। जी हाँ। आपका हजरत? जाकिर हुसैन, पित्तकोश में कंकर है उसके लिए और अच्छा। शुगर, सोरेसिस से शुगर। अच्छा जी, अच्छा जी। आपका हजरत? बैलेंस चुकता है। जी, बैलेंस चुकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। घुटनों का। शुगर बीपी क्या भी नहीं? अच्छी बात। तो इंशाअल्लाह मैं चंद चीज़ें आपको बताऊंगा, उसे आप इख्तियार कर लेंगे हर दिन, ये सारे बीमारियों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि रसूल करीम साहब फरमाते हैं, सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले, बीमारी को आने ना दो। अगर बीमारी नहीं आना है, इंसान खाने पीने में बैलेंस पकड़ना है। जी हाँ, खाने पीने में बैलेंस क्या है? शाम को खाने से पहले इंसान एक करेले का जूस पीना है। जैसा चाय पीती वैसा करेले का जूस पी लेना, चाय पिए सोता। और आधे घंटे के बाद खाना खाना, आधा घंटा 1 घंटे के बाद खाना खाना। खाना खाने के बाद 1 चमचा एरंडी का तेल या 2 चमचे या 1 चमचा या 2 चमचे दूध में या गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल के पी लेना। यह आदत में ले लेना, खाली एक दिन के वास्ते नहीं, आदत में ले लेना। मैं आपको अमल करके बता रहा हूँ, अमल करके इसका फ़ायदा उठा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके अमल में ले लेना। तो या दूध में या गर्म पानी में 1 या 2 चमचे एरंडी का तेल डाल के पी लेना। पहले पहले थोड़ा लूज मोशन होगा, उसके बाद आदत पड़ जाएगी और सुबह को उठते ही मोशन क्लीन हो जाएगा, पेशाब भी क्लीन हो जाएगा। जब पेशाब क्लीन हो गया, पैखाना क्लीन हो गया, तो आपके आधे पौने बीमारियाँ ख़त्म हो गए। जी हाँ। और सुबह को उठकर जिनको यूरिक एसिड है, मूली का जूस पीना, खाली पेट में 1 गिलास मूली का जूस गर्म पानी में मारकर, अगर सब पीने की आदत डालिए तो अच्छा है, आइंदा यूरिक एसिड आती ही नहीं। जी हाँ, अगर आप सुबह को खाली पेट मूली खाने की आदत डाल लेंगे, क्योंकि कहने वाले क्या खूब कहे, सुबह की मूली खाने वाला हीरा, शाम को मूली खाने वाला पीड़ा। अगर सुबह को मूली का जूस पीता रहा तो उसके बीमारियां एक एक जाते रहेंगे। अल्लाह ऐसी खूबी रख दिया मूली के अंदर, कभी ज़िंदगी में उसे उसका लीवर ख़राब नहीं होगा, उसके पित्ते में, लीवर में, कभी किडनी में पत्थर नहीं आएगा, उसे जॉन्डिस की बीमारी नहीं आएगी। मूली हमेशा जो इस्तेमाल करता है, जॉन्डिस की बीमारी नहीं आएगी, और उसे गैस्ट्रिक नहीं आएगा, उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसे गैस का ट्रबल नहीं आएगा, उसे जॉइंट पेन नहीं आएगा। क्योंकि सारे बीमारियों की जड़ गैस ट्रबल है। क्योंकि गैस को इंसान कंट्रोल कर लिया, गाड़ी फर्स्ट क्लास चलते रहती है। बात समझ रहे हैं? तो गैस जो है कार में बुढ़ो रहे सर का, बुढ़ो फुल रही तो गाड़ी फर्स्ट क्लास भागते रहती है। इस तरह आप गैस ठीक को कंट्रोल कर लेंगे खाने पीने में, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, मूली का जूस बच्चों को एक आधा, क्योंकि हम क्या करते हैं, मरने के लिए सुबह को उठे कि नहीं की चाय बच्चों को पिलाते हैं, हमें भी पी को मरते। ये मरने की निशानी है जल्दी बीमारियाँ को। वही चाय पियो, पहले मूली का जूस पिलाने की आदत डालो, बच्चों को भी, बीवी को भी, माँ बाप को भी, खुद भी पियो। फिर आधा घंटा कुछ भी ना खाओ, आधा घंटा कुछ ना खाएं, ये कमाल है। तो क्योंकि आधा घंटा उसे काम करने के वास्ते मौका देना मूली को। फिर आधे घंटे के बाद क्या करना, अंजीर हमेशा आपके घर में रहना। अब 1000 रुपये केजी है सूखा अंजीर, और उसका फ़ायदा मालूम होगा तो लाख रुपए केजी होता है।
लोगों को फ़ायदा मालूम नहीं, बोल का 1000 रुपये है वो। अंजीर के अंदर खूबी क्या है मालूम आपको? अंजीर है मीठा, बल्कि खुद शुगर कंट्रोल है। अगर शाम को आप 1 चमचा मेथी गर्म पानी में डालकर रखें और सुबह को उठकर वो मेथी खाकर और आधा घंटा कुछ ना खाएं, मेथी खाकर वो गर्म पानी पी लें, उसके ऊपर और 1-2 गिलास गर्म पानी ज़रा ज़रा करके पी लें जो शुगर वाले, और फिर आधे घंटे के बाद 3 अंजीर गलाए अच्छा खाना पकाए सर का, फिर उसे ठंडा करके किविंच के पी लें। हाँ, पकाना अच्छा पका के ठंडा करके किविंच के पी लें। अगर आप 1 महीना पिएंगे आप दिल से मुझे दुआ देंगे। क्यों? 1 महीने में आप अरबिन्स के सर के बन जाएंगे, गोरे गुमटे अट्टे कट्टे। अंजीर के अंदर वो खूबी है, आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत है सब चीज़ें अंजीर में रख दिया अल्लाह। 3-3 अंजीर रोज़ गला के खाते रहो और 1-1 चमचा मेथी 3 महीने पाबंदी से खाते रहो और रात को करेले का जूस पीते रहो। ज़िंदगी में आपको बिरक डाल लिए, फिर बिरक फेल नहीं होता। ये शुगर क्या है कि तो बिरक गाड़ी में, शुगर कोई बीमारी नहीं, शुगर कोई बीमारी नहीं, कार में बिरक रहे सर का। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे इख्तियार कर ले तो आपको इंसुलिन की भी ज़रूरत नहीं, आपको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है शुगर के। इसी तरह बीपी भी कोई बीमारी नहीं है। बीपी क्या है कि तो ट्यूब में ब्लोर है सर का, जैसा हमें ब्लो चेक कर लेती जाते थे कार को, ज़्यादा ब्लो रही तो जल्दी छोड़ डालती, कम रही तो भर लेती। इसी तरह बीपी जो है ब्लो की तरह, बीपी कोई बीमारी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर बीपी हमेशा आपको नॉर्मल रहना है बिरक की तरह, तो आपको थालियां मारना है। लोग तुम ना दीवाने समझ के परवाह नहीं, खाली थालियां मारते रहो 5-5 मिनट, थाली मारो, जोर से मारो, लोगों को मालूम मुझे ऐसा थालियां मारो, 5-5 थालियां मारे तो आपकी बीपी नॉर्मल, यानी आप बिड़ो बराबर भर लिया सर का। यह हकीकत है, ये कोई ख्याली बात नहीं है, बात से इल्मी और तजुर्बे की बात है। और इसी तरह जो है जैसा शुगर बीपी, क्योंकि शुगर कोई बीमारी नहीं, बीपी कोई बीमारी नहीं। अब डॉक्टर देते हैं गोली, क्यों गोली देते हैं? कि ये आदत के तौर पर नशे में जी लेंदे बोल को। बात समझ रहे हैं? कंट्रोल मरे तक, डॉक्टर तो खुला बोलते हैं, वो भी छपा देने आपसे क्या आप मरे तक के गोलियां खा को मर जाओगे नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बीपी की गोली अंदर जाती है, बीपी की गोली अंदर जाती है, जाको ढूंढती है कहाँ है बीमारी, कहाँ है बीमारी। क्योंकि थायराइड है, टाइफाइड है, टीबी है, फ्लू है, मलेरिया है, ये सब बीमारी है। अब डॉक्टर गोली देती, वो अंदर जाको ढूंढ को खा जाती है बीमारी। अब ये बीपी की गोली अंदर जाती है, जाको ढूंढती है, बीमारी नहीं है। अब ये परेशान हो गया, क्या करती है तो जल्दी हार्ट को खाना शुरू करते हैं, किडनी को खाना शुरू करते हैं, फेफड़ियाँ को खाना शुरू करते हैं, फिर होते में शुगर आ जाता है, शुगर की गोली आती है, इन्हों लैला उन्हों मजनू बन जाती, बन जाकर इनके पूरे पार्ट्स को खाते रहती, फिर उसके इनके पीर को बुला लेती, जिसे गुस्से को, जिनके पास शुगर बीपी है उसके ऊपर बेहद गुस्सा, क्योंकि पीर साहब शादी से थे इन्हों। बात समझ रही? तीनों मिलकर इनको बर्बाद करते छोड़ दें। बात समझ रही? क्योंकि हमारे पास आती पेशेंट, हाँ शुगर बीपी के, ये मोटे हो को बावा सड़ा ले को की को तो कंट्रोल नहीं, कि ना खाने का कंट्रोल ना पीने का कंट्रोल, खूब जाना घुसना, बिरयानियाँ मारते मारना, खूब घुसना, मिठा खाना, बिरयानियाँ खाना, मिठा खाना, की बीमारी नहीं आती। अरे बिरयानियाँ मिठिया खाओ भाई, 8 दिन में एक बार की, 15 दिन में एक बार की, वो भी कितना खाना। अभी खाने की चाहत रहना छोड़ डालना, वहाँ पेट भर गए फिर भी मारनी, मुसीबत को खानी तो वो बीमारियाँ खानी तो। ये क्या है कि तो एक बैलेंस है, ये खाने पीने का एक बैलेंस है, ये बैलेंस को पकड़ ले तो हर बीमारी से बच जाती। बात समझ रहे? सब कुछ बैलेंस के ऊपर चलता है। देखो 18 साल हुआ हमें बैलेंस पकड़ गो। 18 साल के पहले मैं शुगर पेशेंट भी, मैं हार्ट पेशेंट भी, किडनियाँ पेशेंट भी, लिवर पेशेंट भी, जॉइंट पेन पेशेंट भी, गैस्ट्रिक पेशेंट भी, दुनिया का बीमार था।
डॉक्टर सुधीर मुझे 8 दिन का टाइम दिए थे, मंगलुरु में रोज सुनते रहेंगे डॉक्टर सुधीर बात समझ रहे हैं? हाँ, तो मुझे 8 दिन का टाइम दे दिए थे, 50,000 रुपये लाओ, जरे दिन तुम्हें जीती, नहीं तो उबैदुल्ला साहब आप मर को जाते हैं। बोले मेरे पास देने पैसे नहीं थे, उनके डिस्चार्ज के पैसे नहीं थे, यहाँ के 7-8 हज़ार रुपये थे उनके हॉस्पिटल में, टैबलेटां को डाल दिए थे, जो गोलियाँ लिख को देते उसे दे दिए। आखिर में 3,500 रुपये डिस्चार्ज को नहीं थे। मेरे दोस्त गफूर भाई जमात इस्लामी के कारकुन हैं, वो 50,000 रुपये लाए थे मुझे देने के लिए। ऐसे बहुत से मर्गी हमारे दोस्तां, आपकी ज़रूरत है उबैद भाई, मैं ही 50,000 रुपये देता हूँ, फ्री देता हूँ, खर्च नहीं, आप कर लीजिए, क्योंकि मेरी कैपेसिटी वहाँ वो हालत की थी। मैंने कहा नको गफूर भाई, सिर्फ मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके ले चलो। फिर उनके पैसों में डिस्चार्ज करके मुझे लेकर गए। आज देख रहे हैं, जब मैं नाकारा हो चुका था, हाँ, और मौत के करीब पहुँच चुका था और पूरा बूढ़ा हो चुका था, ये पेट मेरा यहाँ पड़ता था। बात समझ रहे हैं? आज 80 साल में रिकंडीशन, अब 80 साल का तो कोई यकीन नहीं मानते, मैं झूठ बोलता हूँ बस बस ये क्या है, ये खाने पीने का बैलेंस है और आपके सारी तबीयत अच्छी रहेगी। अब मैं जितना बोले आप उसे फॉलो करते रहे तो। और दूसरा, अंख्या के लिए, आप अंख्या हमेशा आपको पावर का गिलास नहीं पड़ना है। अब देखो मुझे 60 साल में 3, 4, 5 गिलास थे मेरे पास पावर के, हाँ, बदलाना, मैं साल को बदलाते रहना, मुसीबत दूर का नज़दीक का, ऊपर उठा को चढ़ना, नीचे झुको देख को चढ़ना, क्या मुसीबत थी, पूरी मुसीबत से बच गया, अल्लाह बचा लिया। अब आप भी आंखों से बचना है बीमारी से। उजली प्याज 100 ग्राम, अदरक 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, नींबू 100 ग्राम, और जो है और गुलाब का पानी 100 ग्राम, गुलाब जल मिलता है 100 ग्राम, ये सब लेकर, पानी नहीं डालना, खाली ये डाल को उसका रस निकालना मिक्सी में डाल को, फिर एक पाव केजी शहद लेना, 1 पाव किलो शहद ले को उसमें मिला लेना, मिला को छान को कांच की बाटल में रख लियो। घर में सबको डालो, 2-2, 4-4 खतरे रोज डालो। आपके आँख फूल के सर के रहेंगे। अगर आपके आँखों को ऑपरेशन भी करना है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी हाँ, सारे दिन पहले हमारे ज़मीर अहमद साहब बेंगलुरु के आँखों से परेशान हो गए जी, बहुत पानी आ रहा था। हाँ, पानी आके परेशान हुए। साथ में थे हम लोग। जी, साथ में थे, बहुत दिन साथ में। माशाअल्लाह। फिर मुझे फ़ोन करे, हकीम साहब जल्दी आओ, मेरे आँखा क्या को से डॉक्टर आँख दिखात कम नहीं हो रहा है कहे। फिर जाको बना को डालिया, फिर उन्होंने उनके पूरे साथियों को डाले वहाँ, डालो हकीम साहब, उनको डालो, इनको डालो बोलकर 2 दिन में अच्छे हो गए आँखा। जी हाँ, हमारे सिद्धरामैया साहब उनको अमेरिका के डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। बात समझ रहे हैं? ये आँखा में डालो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपकी आँखें फूल के सर के रहेंगे। और हमेशा खुश रहना है। आप जो आप सीख लिए वो दूसरों को दो। अल्लाह जो नियामत आपको दिया वो दूसरों को बांटो।